अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न एट वाइस अब्दुल्ला। उम्मीद है आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे। आज हम अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। बुक में पेज नंबर 124 पे क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है। बैलेंस शीट हमें दी हुई है। पहले हम देखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 4000 रुपीज़, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है और ये हमारा एंडिंग बैलेंस है 5000 रुपीज़। अकाउंट रिसीवेबल के हमें बैलेंस दिया हुआ है 7000, एंडिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 10,000 रुपीज़। इन्वेंट्री है 12,000, ओपनिंग एंडिंग है हमारे पास 15,000। टोटल करंट एसेट्स हमारे पास हैं 23,000, ओपनिंग एंडिंग है 30,000। नेट फिक्स एसेट्स हमारे पास हैं 40,000, इनमें कोई चेंज नहीं है। लाइबिलिटी सेक्शन पर आ जाते हैं। अकाउंट्स पे बिल हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 8,000 रुपीज़ का, एंडिंग बैलेंस है हमारे पास 10,000 रुपीज़ का। नोट्स पे बिल 5,000 कोई चेंज नहीं है। एक्रूड वेजेस 2,000 ओपनिंग है, 3,000 एंडिंग बैलेंस है। एक्रूड टैक्सेस 3,000 ओपनिंग है, 2,000 क्लोजिंग बैलेंस है। टोटल करंट लायबिलिटीज़ हमारे पास ओपनिंग है 18,000, एंडिंग हमारे पास है 20,000। लॉन्ग टर्म डेट्स हमारे पास दिए हुए हैं, कोई चेंज नहीं है, 20,000 है। कॉमन स्टॉक 10,000 है। रिटेन अर्निंग हमारे पास ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 15,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 20,000। इनकम स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है। सेल्स की फिगर दी हुई है हमारी 85,000 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है हमें 50,000। सेलिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 15,000। डेप्रिसिएशन 3,000। इंटरेस्ट दिया हुआ है हमें 2,000। नेट इनकम बिफोर टैक्सेस हमारे पास हो जाएगी 15,000। इनको प्लस करेंगे 70,000 आएगा। सेल्स 85,000 है, लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 70,000। नेट इनकम बिफोर टैक्स आएगी 15,000। इनकम टैक्स हमारा फॉर द ईयर है 10,000, तो नेट इनकम हमारे पास है 5,000 रुपीज़। प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजिंग द इनडायरेक्ट मेथड फॉर द ईयर एंडेड December 31, 20x2। इस तरीके से हमें पेपर में भी सवाल मिलेगा। अब हमें इस सवाल में जो मालूमात दी गई है उसको लेते हुए हमें अपना कैश फ्लो का स्टेटमेंट बनाना है यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो है वो क्या चाहिए होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये हमें जो है वो चाहिए होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले ये अमाउंट निकालनी पड़ेगी, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो आइए सबसे पहले हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं अपनी अमाउंट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। वर्किंग नंबर 1 को हम देखते हैं। रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस 20,000 रुपीज़, सवाल में हमें ये दिया हुआ क्लोजिंग बैलेंस। इसमें से लेस करेंगे रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस 15,000 रुपीज़, ये दिया हुआ हमें सवाल के अंदर। इसमें हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द पीरियड। इंटरेस्ट एक्सपेंस हमें दिया हुआ है, इंटरेस्ट एक्सपेंस हमें 2,000 रुपीज़ दिया हुआ है जो कि इनकम स्टेटमेंट में मौजूद है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। इनकम टैक्स फॉर द पीरियड 10,000 रुपीज़, ये दी हुई हमें इंटरेस्ट की अमाउंट 10,000 रुपीज़। इनकम टैक्स की अमाउंट 10,000 रुपीज़ इनकम स्टेटमेंट के अंदर, ये हम प्लस कर देंगे इसके अंदर। इनकम बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट 17,000 आ जाएगा। 20,000 में से 1,500 माइनस करा, 15,000 सॉरी, 20,000 में से 15,000 माइनस करा, 500 आया। इसमें हम दो चीज़ें ऐड करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द पीरियड, इनकम टैक्स फॉर द करंट पीरियड। इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा 2,000 है, इनकम टैक्स हमारे पास 10,000 है। ये दोनों फिगर्स कहाँ से हैं, हमें इनकम स्टेटमेंट में अवेलेबल हैं। इनकम बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट 17,000 हो गया। ये वर्किंग 1 हमने डालेंगे। ये जो हमारी अमाउंट है इनकम बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, ये हमारी आएगी कैश फ्लो के अंदर। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 17,000 रुपीज़। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम्स, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमें इनकम स्टेटमेंट में मौजूद है 3,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा 17 प्लस 3,000 20,000। अब इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन अकाउंट्स पेबल, इंक्रीज इन एक्रूड वेजेस। इंक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल, हमारे पास कितना इंक्रीज है अकाउंट रिसीवेबल के अंदर 3,000
रुपीज़ है और उस इंक्रीज़ को हम माइनस करते हैं। इंक्रीज़ इन इन्वेंट्री हमारे पास 3000 का है, उसको भी हम माइनस करेंगे। इंक्रीज़ इन अकाउंट पेबल हम ऐड करेंगे जो कि है 2000 का। इंक्रीज़ इन एक्रूड वेजेस 1000 का हमारे पास ऐड है, तो इसका आंसर बनेगा हमारे पास 3000, चूँकि -3 और ये +3 कैंसिल, 3 बचेगा हमारे पास। ठीक है, ये ऐसे कर लें, -3 -6000 +3000, वैल्यू हमारे पास आएगी 3000 की। 20 में से 3000 हमारे पास ये माइनस होगा, क्या हो जाएगा हमारे पास 17,000 हमारे पास आंसर आएगा। अब हम इसमें से लेस करेंगे इनकम टैक्स पेड। अब जब मैं आपको ये पढ़ा रहा था, जब मैंने आपको ये इनडायरेक्ट मेथड समझाया था, तो उसमें हमने कहा था इनकम टैक्स की जो हमारे पास एक्चुअल फिगर होगी ना, एक्चुअल फिगर हम वो लिखेंगे यहाँ पे। अब आप लोग कहेंगे कि अभी तो हमने इनकम टैक्स फॉर द पीरियड 10,000 जो है निकाला है, ये रहा, तो यहाँ पे 11,000 क्यों है? ये वाला जो 10,000 इनकम टैक्स है ये मेरा इस साल का है, करंट पीरियड का है। एक्चुअल में जो मैंने पे किया है वो इतना नहीं किया, एक्चुअल में मैंने 11,000 पे किया है। कैसे? इसको समझने के लिए हमें बनाना पड़ेगा एक्रूड टैक्सेस का एक टी अकाउंट। तो आइए एक्रूड टैक्सेस के टी अकाउंट पे ज़रा फोकस करते हैं। आते हैं अपने टी अकाउंट की तरफ, कैलकुलेशन फॉर एक्चुअल टैक्स पेड की तरफ। बैलेंस ब्रॉट डाउन, मेरा ओपनिंग बैलेंस है 3000 रुपीज़ इनकम टैक्स का। ठीक है, ये 3000 रुपीज़ कैसे आया? बैलेंस शीट में मुझे दिया हुआ है, लायबिलिटी सेक्शन के अंदर मुझे बैलेंस शीट में दिया हुआ है। ये देखें, एक्रूड टैक्सेस मुझे बैलेंस शीट में दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस है 3000, एंडिंग बैलेंस है 2000। वापस आ जाते हैं अपनी वर्किंग के ऊपर। बिगनिंग बैलेंस है मेरा 3000, मैं पोस्ट कर दूंगा। क्लोजिंग बैलेंस भी मैं अपना पोस्ट कर दूंगा 2000। इस पीरियड में मैंने कितना टैक्स दिया है? 10,000, जो इनकम स्टेटमेंट से अमाउंट आई है। बैलेंसिंग करेंगे, 10 + 3 13,000। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर होती है राइट हैंड साइड की, यहाँ पे भी 13,000, लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पर है 2,000। 13 में से 2 गए तो 11,000। ये जो मेरी लाइबिलिटी है ये कम हुई है कैश की मद में 11,000। तो एक्चुअल जो मैं इनकम टैक्स मैंने पेड किया है वो मैंने 11,000 पे किया है। उम्मीद है बात समझ आई होगी, नहीं आई तो मैं एक दफ़ा और समझा देता हूँ। देखें, हमें एक्चुअल टैक्स अमाउंट निकालनी है जो हमने पे किया है। ठीक है, बिगिनिंग बैलेंस है मेरा 3000, मैंने सिंपल पोस्ट कर दी और मैंने कोई नया काम नहीं किया। एंडिंग बैलेंस मैंने 2,000 रुपीज़ पोस्ट कर दिया बैलेंस शीट में से देख के। टैक्स फॉर द पीरियड की मुझे अमाउंट दी हुई है इनकम स्टेटमेंट में 10,000 रुपीज़। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होती है। इसका टोटल है 13,000, इसका भी 13,000 होगा, तो 13 में से 2 गया, बचा 11,000। यानी मेरी जो लाइबिलिटी कम हो रही है टैक्स की वो 11,000 कम हो रही है। 10,000 तो मेरा इस साल का टैक्स है, 1,000 मेरा प्रीवियस ईयर का टैक्स है। 1,000 मेरा प्रीवियस ईयर का टैक्स है। जो लाइबिलिटी था एक्रूड था मुझ पर, उसमें से मैंने 1,000 इस साल पे किया है। तो टोटल टैक्स मेरा कितना पे हुआ है एक्चुअल में? 11,000। अब आप लोग कहेंगे सर ये बात समझ नहीं आई कि 1,000 पहले का टैक्स कैसे है। आइए देखते हैं बैलेंस शीट को, उसका जवाब हमें बैलेंस शीट में मिलेगा। ये देखिए, एक्रूड टैक्स मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना है? 3,000। एंडिंग बैलेंस कितना है? 2,000। 1,000 से कम हो रहा है, 1,000 से कम हो रहा है। 20x2 के अंदर मेरा 1,000 जो एक्रूड टैक्स था वो 1,000 से कम हुआ है, और वहाँ पे मेरा बैलेंस कितना आ रहा है कैश बैलेंस में अकाउंट के अंदर? 11,000। 10,000 करंट ईयर का और 1,000 मैंने इसमें से पे किया है। 3 में से 2 गए, 1 बचा ना, वो इसमें ऐड होगा 11,000। आगे बैलेंसिंग फिगर यानी कि टी अकाउंट का जो 11,000 बैलेंस मेरा आ रहा है वो सही आ रहा है। लेस करूँगा इनकम टैक्स वर्किंग टू से आ गया 11,000। अब मेरे पास नेट कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बचा है 6,000 रुपीज़। अब हम आ जाए हैं अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की तरफ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में मेरे पास सिर्फ एक ही एक्टिविटी है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। इसमें से माइनस करते हैं हम
₹3000। अब ये ₹3000 हमारे पास कैसे आए, इसके लिए भी आपको जो है वो एसेट का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं एसेट के अकाउंट को। इसमें भी हमने सिंपल टी अकाउंट बनाना है और बैलेंस पुट करना है। बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 40,000, डेप्रिसिएशन है हमारे पास 3,000। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वैल्यू मुझे इनकम स्टेटमेंट के अंदर दी हुई है, ठीक है। अब ये है 40,000, डेप्रिसिएशन मेरे पास है 3,000। कितना हो गया मेरे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। ये वाला जो मेरे पास एंडिंग बैलेंस है 40,000, इन दोनों को प्लस करा 43,000 हो गया। यहाँ पे भी 43,000 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 40,000 है, तो कैश 3,000 मेरा कैश में बैलेंसिंग फिगर है। ये वाला 40,000 कहाँ से आया, बैलेंस शीट के अंदर मुझे दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस और एंडिंग बैलेंस दोनों सेम है 40,000 बैलेंस शीट के अंदर। 3,000 मेरा माइनस हो गया, 6,000 में 3,000 माइनस हो गया। अब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट मैंने कितना पे किया, इनकम स्टेटमेंट के अंदर मुझे अमाउंट दी हुई है इंटरेस्ट पेड की ₹2,000, वो मैं इसमें से जो है वो माइनस कर दूंगा। इंक्रीज़ इन नेट कैश ड्यूरिंग द पीरियड 1,000, इंक्रीज़ इन नेट कैश ड्यूरिंग द पीरियड मेरे पास 1,000 बचा। क्यों, 6,000 में से 3,000 गए, 3,000 बचे, 3 में से 2 माइनस हुए, 1 बचा। ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विलेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड 4,000, इसमें ऐड करेंगे इंक्रीज इन नेट कैश 5,000 आ गया। कैश एंड कैश इक्विलेंट का मुझे ओपनिंग बैलेंस 4,000 दिया हुआ था, एंडिंग बैलेंस 5,000 दिया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर, वही मेरा आंसर आ रहा है। इसका मतलब मेरा ये सवाल बिल्कुल सही है। देखें बैलेंस शीट के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बिगिनिंग बैलेंस मेरे पास क्या है 4,000, एंडिंग बैलेंस क्या है 5,000, और यही बैलेंस मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट भी शो कर रहा है। ये रहा मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग बैलेंस, ऐड करेंगे इसमें इंक्रीज इन नेट कैश ड्यूरिंग द पीरियड 5,000, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस, ये बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंस शीट से मैच हो रही है, इसका मतलब मेरा स्टेटमेंट सही बना है। अब स्टेटमेंट को बनाना सीख लेते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट की, फॉर द ईयर एंडेड December 31, ये आ गया, यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। ये 3 हमारी हेडिंग्स हो गई, ठीक है। अब 2 लाइनें खींचिएगा, ये हमारा मेन कॉलम होगा, इसमें हमारी सारी जो है वो मेन वर्किंग होगी, और इसके अंदर हमारे पास चीज़ें होंगी जो ऐड हो रहेगा प्लस हो रहेगा, उनका टोटल करके यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये स्टेटमेंट बनेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट है, और नीचे मैंने वर्किंग की हुई है। पेपर में भी आप लोगों ने इस तरीके से करना है। टी अकाउंट्स बनाने हैं, सिंपल आपने बैलेंसिंग करनी है, वैल्यूज़ पुट करनी है, जो चीज़ें अवेलेबल हैं आपके पास, आपका बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगी, उससे आपने जो है अपने इनकम स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। उम्मीद है कैश फ्लो की आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। सवाल मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। ये मुश्किल सवाल होता है कैश फ्लो का, स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि हम लोग इसका पैटर्न याद नहीं करते, फिर हम सवाल में कंफ्यूज हो रहे होते हैं। अब जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में मेरे पास क्या चीज़ें आएंगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में मेरे पास क्या चीज़ें आएंगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर मेरे पास क्या चीज़ें आएंगी। अगर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट को क्रैक करना है, पेपर के अंदर पूरे नंबर गेन करने हैं विद इन द टाइम, कि आपका टाइम भी ज़ाया ना हो, आप लोगों को बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसके फॉर्मेट को याद करना पड़ेगा। जब आपको इसका फॉर्मेट बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगा, आपको ये याद होगा कि मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, मेरी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, तभी आप बेहतर अंदाज से इस सवाल को 1 गो के अंदर कर पाएंगे, वरना ये आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब ये सवाल बहुत आसान भी है, बहुत मुश्किल भी है। आसान उन लोगों के लिए है
जिन्होंने इसके फॉर्मेट को अच्छी तरीके से समझ लिया है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर बेहतरीन अंदाज में इसका पूरा एक डिटेल आधे घंटे की वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए कि आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ लें। उसमें मैंने की एक्टिविटी को आपको समझाया है। और अब इस वीडियो में हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर लिया, चूँकि देखें इसमें हमने अपनी तरफ से कोई फिगर ऐड नहीं करी। हमने सिंपल क्या करा, हमने नेट इनकम बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करा, 2 टी अकाउंट बना के हमने एक्रूड टैक्स निकाल लिया, बैलेंसिंग फिगर, फिक्स एसेट की बैलेंसिंग फिगर निकाल ली। बाकी हमने क्या करा है, हमें तमाम तर मालूमात गिवन है। ये जितनी मेरे पास वैल्यूज़ हैं ये मुझे सब सवाल में गिवन है बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के अंदर। मैंने जस्ट इसको अरेंज कर लिया एक वर्टिकल फॉर्मेट के अंदर। उम्मीद है आपको बात जो है वो समझ आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूरी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।